सुमित जी, आप बताइए कि अभी हम लोग को रूपा तीर्थ के मामले में हम लोग रोड में उतरे हुए हैं, तो क्या कारण है और ये क्यों ऐसा हम लोग को बार बार मतलब रोड में उतरना पड़ रहा है? ऐसा है कि साहेबगंज में इस तरह का मामला कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष भी एक ऐसा मामला रहा है जिसमें उसी थाना में एक एसआई की इसी हालत में एक संदेहास्पद मौत हुई थी, जिसपे पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला गया था कि इस पे भी कि ये एक निजी कारण से, एक व्यक्तिगत कारण से आत्महत्या है। इसी तरह से इस मामले पे भी लिपापोती कर पुलिस प्रशासन रूपा तिर्की के हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है। साहिबगंज पुलिस प्रशासन या फिर कहे अनुरंजन किस्मोटा के द्वारा जो कमेटी गठन, एसआईटी की कमेटी गठन जो किया गया है, वो सिर्फ हत्यारों को बचाने के लिए बनाई गई है, ना कि हत्यारों को पकड़ने के लिए और रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए ये टीम नहीं बनाई गई है, बल्कि हत्यारों को बचाने के लिए बनाई गई है। और उनके जो रूपा तिर्की के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनका क्या है, उनका मतलब बोलना और उनका क्या है, मतलब क्या विचार के हैं या आगे वो क्या करना चाह रहे हैं? ये केस को रूपा तिर्की की फैमिली के सहमति के साथ हम लोगों ने ये केस अधिवक्ता, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते आए हैं और ये एक PIL एक्सपर्ट है राजीव कुमार जी, उन्हें हम लोगों ने केस दिया है और वो इस केस को बखूबी अपने लड़ने के लिए तैयार है। और रूपा तिर्की के लिए न्याय के लिए हम लोग जिस रास्ते पे भी जाना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो अभी समाज की तरफ से अभी क्या आगे की कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं? ये और उग्र होके हम लोगों ये कोरोना लॉकडाउन के सारे नियमों को दरकिनार करके हम लोग सड़क पे ही रहेंगे और रूपा तिर्की के मामले पे न्याय के लिए और CBI जांच की मांग को लेके आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही साथ कानूनी लड़ाई के लिए हम लोग का अधिवक्ता राजीव कुमार को आगे बढ़ने के लिए हम लोग की बात हुई है, वो इस केस को लड़ेंगे। और इस मामले में सरकार का क्या बयान है? क्या कुछ कोई आके बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मृत्यु के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि इस तरह के मुद्दे पे मुख्यमंत्री इस तरह से शांत रहते हैं। और अभी इस मामले में हमारे जो राज्य के सांसद या विधायक या कोई मंत्री इस तरह से आगे काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं क्या? सभी भरोसा दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से किसी का कोई भी सांसद या कोई भी विधायक का काम उस तरह से नहीं दिख रहा है हम लोगों को। तो आप अभी बहुत सारे हम लोग आदिवासी में संगठन है और उन संगठनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे मौके में हम सभी संगठनों को एक होकर मतलब आवाज़ उठाना है या मतलब इसी तरह हम लोग चुपचाप रहेंगे? सभी आदिवासी संगठन इस रूपा तिर्की के न्याय के लिए मुखर है और आगे लड़ ही रहे हैं और हमारे तरफ से भी है कि सभी एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और इस पे हम लोग हमेशा एक सामूहिकता के साथ सभी संगठन मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज तो आगे आके मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन और भी अन्य समाज के लोग आप लोग के संपर्क में है क्या, और क्या वो किस तरह से उनका प्रतिक्रिया है? और भी संगठन है, पूरी तरह से वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन हम लोगों को वो लोग भरोसा दे रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं और इस आंदोलन पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को जिस तरह से भी सहयोग हो वो हम लोग को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय मीडिया प्रभारी सह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष सुमित उरांव। ठीक है, थैंक यू।